हेलो बच्चों, मैं अमिताभ सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल क्यू एडुकेयर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन is a process by which two or more substances react with each other to form न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्ट करने से एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, उसी को हमको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अब इन सभी को हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि चेंज इन स्टेट्स किस तरह से होता है। तो देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को जब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये भी हमारा गैस होगा। जब हम अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने एक गैस अमोनिया और दूसरा हमने गैस हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया और इसको रिएक्शन कराया तो हमारा अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हुआ है। तो यह एक आपका कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट का उदाहरण है। एक दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म करता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपका जो है वह ब्लू कलर का होता है और यह रिएक्शन होने के बाद जब यह आयरन सल्फेट फॉर्म करता है तो ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये आपके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इसके एग्जाम्पल को भी एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए, जब जिंक को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 फॉर्म करता है। यानी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो यह आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का एक एग्जाम्पल है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर के एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं रिएक्शन के थ्रू। जिंक को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिंक को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए ये आपका फोर्थ कैरेक्टर चेंज इन टेम्परेचर का एक उदाहरण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो है हमारे डेली लाइफ में हम आसपास होते हुए देखते हैं। इसके कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना आपका केमिकल रिएक्शन का एक उदाहरण है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी आपका केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम लोग आयरन को हवा के संपर्क में लाते हैं या नमी के संपर्क में तो उस पर जंग लग जाता है और ये हमारा केमिकल रिएक्शन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल्स एंड फार्मूला, सिम्बॉल्स और फार्मूले के रूप में। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
देखिए ये हमारा मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसी को हम लोग फार्मूला और सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए हमने लिखा Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए हमने लिखा O2। ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा गैस फॉर्म में है। जब इस दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि सॉलिड होगा। अब एक बात इसमें और समझते हैं कि ये एरो के लेफ्ट साइड में जो आपका सब्सटेंस होता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के राइट साइड में जो आपका सब्सटेंस फॉर्म करता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब रिएक्टेंट के डिफिनीशन को भी हम लोग समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट क्या होता है तो देखिए द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन में उसे हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि आपका रिएक्टेंट साइड में जितने भी सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में जो भी आपके सब्सटेंस फॉर्म किए हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल होंगे तो उसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल बना के आपको समझाया है कि यहाँ पे हमारा एलिमेंट है जिंक, दूसरा एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है हमारा सल्फर और चौथा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। तो इधर रिएक्टेंट साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर जिंक के एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। अब प्रोडक्ट साइड में भी अगर हम देखें तो जिंक के कितने एटम हैं, 1 है, सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन के 4 है और हाइड्रोजन के 2 हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ आपके एलिमेंट्स के एटम्स क्या हैं, बराबर है। तो इसे हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। एक हमने यहाँ पर इक्वेशन लिया है, अब इसको हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। तो देखिए Fe यानी कि ये आपका आयरन का सिंबल है, इसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने एटम्स हैं, 1 हैं, और प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने एटम्स हैं, तो 3 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा आयरन के एटम्स क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए अब दूसरे को देखते हैं। हाइड्रोजन के इधर कितने एटम्स हैं, 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं। तो ये ऑलरेडी बराबर है, इसको हम लोग बराबर नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन के देखेंगे, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम 1 हैं और प्रोडक्ट में 4 हैं। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के एटम्स को 4 करेंगे। तो 4 करने के लिए हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बच्चों यह बात समझिए, जब 4 यहाँ हम लिखेंगे तो यह 4 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, आपका इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, जिसके कारण आपका हाइड्रोजन का एटम्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन का एटम 4 हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का एटम हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का एटम्स फिर हमारे अनबैलेंस हो गए। तो चलिए अब फिर हम हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटम अब आपका रिएक्टेंट्स में कितना हो गया, तो 8 हो गया
सॉरी यहाँ हमने प्रोडक्ट में लिख दिया है, इसको आप लोग रिएक्टेंट्स में लिखेंगे। तो रिएक्टेंट्स में आपका कितना हो गया 8 हो गया, और प्रोडक्ट में कितना है आपका 2 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लोग 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह भी आपका नंबर ऑफ एटम 8 हो जाएगा। अब यह आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, तो क्या फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में हमारा एलिमेंट है मैग्नीशियम जिसके एटम्स है 1, और ऑक्सीजन जिसके रिएक्टेंट साइड में एटम है 2, और प्रोडक्ट साइड देखते हैं मैग्नीशियम के 1 एटम है और ऑक्सीजन के भी 1 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इधर भी हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का 2 हो जाए। तो इसमें हमको मल्टीप्लाई, इस पूरे में हमको मल्टीप्लाई करना होगा। आप केवल ऑक्सीजन में नहीं कर सकते हैं, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो अब देखिए इधर क्या हो गया आपका ऑक्सीजन का तो 2 एटम्स हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए। मैग्नीशियम का हमारा प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया, जो कि अब मैग्नीशियम मेरा बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे रिएक्टेंट साइड में भी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मैग्नीशियम का एटम भी 2 हो जाएगा। अब यह हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब एक चीज़ और इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए सॉलिड्स के लिए हम लोग स्मॉल s का यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L का यूज करते हैं, और गैस के लिए G का, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ का यूज करते हैं। अगर इस रिएक्शन में हम आपको बताएं तो मैग्नीशियम रिबन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म में होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म होता है। इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, अब यह केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से हमारा रिप्रेजेंट, ये केमिकल इक्वेशन हमारा अब 100% रिप्रेजेंट हो गया है। तो लास्टली आपको इसके फॉर्म्स को भी, चेंज ऑफ स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करना होगा। अब यहाँ पर एक हमने शब्द लिखा है एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इट इज़ ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। यह एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका सॉल्वेंट क्या होता है वाटर होता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। जिसमें हम किसी वस्तु को घुलाते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और जिसको घुलाते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है। जैसे अगर पानी में हम लोग चीनी को मिलाएंगे तो पानी हमारा सॉल्वेंट होगा और चीनी हमारा सॉल्यूट होगा। एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है, बस हम इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।